टुडे विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ अरेस्ट। आज हम इसमें देखेंगे कि मेजर चेंजेस क्या आए हैं नए लॉ में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नए चेंजेस क्या आए हैं, और जो सीआरपीसी था वो क्या था। हम एक ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें कि नए नए लॉ में ये चैप्टर 5 में डिफाइन है, एंड दैट गोज फ्रॉम सेक्शन 35 टू सेक्शन 62। अगर हम सीआरपीसी की बात करें उसमें भी चैप्टर 5 में डिफाइन थे, लेकिन वहां पे सेक्शन 41 से शुरू होकर ये 60A तक जाते थे। सो इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन प्री में पूछे जा रहे हैं कि कौन से सेक्शन शुरू हो रहा है, कौन से खत्म हो रहा है, और चैप्टर्स आपको तो याद रखना ही है। अगर हम इसका एक मेजर चेंज देखें कि चेंज आया क्या है, तो अब जो नए लॉ है उसमें ये स्ट्रॉन्गर राइट प्रोटेक्ट कर रहे हैं अरेस्टी पर्सन के। टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है। टेक्नोलॉजी कैसे? रिकॉर्डिंग, क्लियर, मोर प्रिसाइज अरेस्ट प्रोटोकॉल्स मींस कि अब अगर प्राइवेट पर्सन है, जैसे उसके निर्धारित कर दिए कि 6 आवर्स में आपको उसे पेश करना ही होगा कि नेक्स्ट पुलिस ऑफिसर के पास। तो इस तरीके के चेंजेस इन्होंने लाए हैं। अगर हम बात करें कि सेक्शंस इसमें काफी मर्ज भी किए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि आपको पता हो सेक्शन 41A, जिसमें पुलिस नोटिस देती थी, आपको बुलाती थी कि हमने आपके इस बात का जवाब दें हमारे पास आकर। अब वो सेक्शन 35 में इकट्ठा लिख दिया गया है, राइट, एक ही सेक्शन में। देन नाउ, पहले कोई भी ऐसा नहीं था कि कम से कम अगर 3 साल से कम का ऑफेंस है, उसमें जो पुलिस ऑफिसर था डायरेक्ट अरेस्ट कर सकता था। अब उन्होंने कह दिया कि अगर कोई पर्सन 60 साल से कम है और इन्फॉर्म है, तो उन केसेस में मिनिमम डीएसपी की परमिशन चाहिए कि अगर आपने उसको अरेस्ट करना है। पहले ऐसा सीआरपीसी में नहीं था। अगर हम डिजिटल रिकॉर्ड्स की बात करें, आपको पता होगा सीआरपीसी में सेक्शन 41C था। इसमें कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश करने की बात की थी। वो अभी भी है, नए वाले बीएनएस में भी है, बीएनएसएस में भी है। लेकिन अब इसमें एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगा दी डिजिटली, जो अपडेट करेगा। मिनिमम इसका रैंक एएसआई होगा, राइट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ये चीज का भी मेजर चेंज है कि अब डिस्प्ले बोर्ड पर तो बताना ही बताना है, डिजिटली भी उस चीज के बारे में बताना है, ताकि आप चेक कर सकें कौन कौन बंदा अरेस्ट हुआ है, कौन कौन बंदा, किसी बंदे की पुलिस ने भी अरेस्ट पाई है। ना और बात कर रहे हैं कि हैंडकफ रूल्स की। अर्लियर क्या था कि कोई भी, हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ते थे कि अ पर्सन हैंडकफ्स लगाए जा सकते हैं, नहीं लगाए जा सकते। अब स्पेसिफिकली हैंडकफ्स का कह दिया कि अगर पुलिस ऑफिसर को जिसने अरेस्ट किया हुआ है उसको लगता है, मे वर्ड यूज्ड है, अगर उसको लगता है इन दिस मेजर ऑफेंसेस, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, रेप, एसिड अटैक केस, अगर इस केसेस में उसको लगता है कि इसको, क्योंकि ये हम कह सकते हैं ना कि ये बड़े क्रिमिनल्स हैं, खूंखार क्रिमिनल्स हैं, तो इन इस केसेस में अब हैंड कफिंग कर सकते हैं। स्पेसिफिकली लिख दिया गया है ये। नाउ अनदर थिंग इज, जो मेजर मेजर चेंज किया गया है। क्या होता था कि हमारे वहां पे लिखा होगा कि कोई सीआरपीसी में लिखा होगा अगर कोई बंदा अरेस्ट हो, उसके रिलेटिव को बताना है, फ्रेंड को बताना है, राइट। अब नए वाले में वो तो है ही है, आपने डेजिग्नेट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को भी बताना है। पहले क्या होता था कि मान लीजिए अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने, किसी लोअर रैंक के पुलिस ऑफिसर ने अपने सुपीरियर को बताया नहीं और अरेस्ट अरेस्ट डाली किसी पर्सन, राइट। पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, अब ये मैंडेटरी बना दिया है जो जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है, कि वो अपने डेजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को जरूर बताएगा और फॉर्मल रिकॉर्ड्स को भी मैनेज करेगा। अनदर मेजर चेंज, आपने देखा होगा पहले अगर हमने मेडिकल एग्जामिनेशन करवानी थी, तो मिनिमम सब इंस्पेक्टर रैंक का व्यक्ति होना चाहिए था, जो कहता था कि रिक्वेस्ट करता था मेडिकल प्रैक्टिशनर को कि इस बंदे का मेडिकल एग्जामिनेशन की जाए। अब इन्होंने एनी पुलिस ऑफिसर कह दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे, मान लीजिए कि सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है किसी केस की, वो वो अब स्पेशली खुद जाए, क्राइम सीन पे जाए, किसी और बंदे को अरेस्ट करने जाए,
तो इसीलिए अब कोई एनी पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे हो जाता था। नहीं तो पहले क्या होता था, अगर वो रिक्वेस्ट करते थे तो कहते आप मिनिमम सब इंस्पेक्टर हो तभी आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द मेडिकल एग्जाम। अब इन्होंने इस रिफॉर्म्स में एनी पुलिस ऑफिसर वर्ड यूज किया, अब कोई भी कर सकता है कि इस बंदे का मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। अनदर मेन थिंग, पहले था इंडियन मेडिकल एक्ट, मेडिकल काउंसिल एक्ट, अब इसको चेंज करके इसमें अमेंडमेंट आ चुकी है, नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट है, वो आ गया है अब। नाउ अनदर मेजर चेंज, अगर आपने देखा होगा पहले जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस था, मान लीजिए अक्यूज्ड की आइडेंटिटी करवानी है कहीं से, इस चीज की रेलिवेंसी कहाँ है, नए वाले जो पुराना एविडेंस एक्ट था उसमें सेक्शन 9 में, अब वाले में सेक्शन 7 में। अब मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आपने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवा रहे हो, उस चीज की मैंडेटरी है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो ही हुए। अनदर मेजर चेंज, प्रोडक्शन बिफोर कोर्ट, आपको पता होगा कि एज पर सेक्शन 57 ऑफ द अर्लियर लॉ सीआरपीसी में हम क्या करते थे, 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करते थे, एक्सक्लूडिंग कौन सा उसका ट्रैवल का हो गया, वो सब एक्सक्लूड कर देते थे। अब इन्होंने स्पेसिफिक लिख दिया एनी मजिस्ट्रेट कोर्ट वेदर जुरिडिक्शन और नॉट। क्यों? क्योंकि अरेस्टी के राइट प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पहले ये कहते थे कि 24 घंटे में हम प्रोजेक्ट कर रहे, हम आप उसको लेकर जा रहे थे इस जज के पास जिसके पास जुरिडिक्शन है उसके पास पेश कर रहे थे। अब इन्होंने कह दिया कि आपने जैसे ही अरेस्ट किया, अब 24 आवर्स अब भी हैं, लेकिन अब इसको पेश करने की अनुमति कहाँ दे दी, किसी भी जुडिशियल ऑफिसर के पास, वेदर उसके पास जुरिडिक्शन है नहीं है। ये चीज चेंज कर दिया। अनदर चेंज है, अगर आपने पहले देखा होगा कि जब प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करता था वहां पे लिखा हुआ था कि जब ये पुलिस वाले के पास पेश करेगा तब पुलिस वाला इसको री अरेस्ट करेगा, राइट। अब ये कर दिया, वहां पे वर्डिंग चेंज कर दी। पहले तो इसमें सबसे बड़ी चीज कर दी कि अब 6 आवर्स के बीच बीच में अगर प्राइवेट प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया है तो 6 आवर के बीच बीच में उसको प्रेजेंट करना होगा पुलिस अफसर के पास या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के पास, पुलिस अफसर पुलिस स्टेशन ले जाए, राइट। पहले 6 आवर्स का कोई प्रावधान नहीं था, अब ये नया 6 आवर्स की टाइमिंग डाल दी गई है। पहले क्या था कि पुलिस ऑफिसर के पास जब आते थे, कोई बंदा अरेस्ट करके ले आया प्राइवेट पर्सन, वहां पे लिखा होता था कि नाउ द पुलिस ऑफिसर शैल री अरेस्ट हिम। अब यहाँ पे वर्डिंग चेंज कर दी है, शैल टेक इनटू कस्टडी, राइट। अब आफ्टर द कस्टडी ये सारे वो जो प्रोसेस है ऐसे फॉलो तो करने होंगे कि दैट एक पर्सन की हैंड राइट साइन सिग्नेचर चाहिए, इन्फॉर्म करेगा वो सारा कुछ, इसके बाद वो अपना प्रोसेस शुरू कर देगा। एक अनदर मेजर चेंज आया है, अगर आप देखें मेडिकल एग्जामिनेशन में, पहले क्या होता था, पुलिस मेडिकल एग्जामिनेशन पहले भी जरूरी होती थी, तो पुलिस क्या करती थी, पुलिस सीधा एक बार पेश करती थी मेडिकल अफसर के पास, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन करता था और मामला खत्म हो जाता था। तो मेडिकल, अगर मेडिकल एग्जामिनेशन एग्जामिनर जो कर रहा है, जो प्रैक्टिशनर, उसको लगता था कि इसकी एक से ज्यादा एग्जामिनेशन होनी चाहिए, उसके पास ऐसा कुछ राइट नहीं था। लेकिन अब स्पेसिफिकली बता दिया कि अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर को लगता है कि इसकी और ज्यादा एग्जामिनेशन होनी चाहिए जो पर्सन उन्होंने प्रेजेंट किया है, तो वो कर सकता है। ये भी उसका जो अरेस्टेड पर्सन है उसका एक, उसको एक बहुत बड़ा राइट दे दिया, उसका राइट प्रोटेक्ट किया है कि अगर मेडिकल एग्जामिनर को लगता है कि इसका एक से ज्यादा बार इसको एग्जामिनेशन की जरूरत है तो वो भी कर सकता है। अब हम एक सिंपल सी अगर बात देखें तो क्या क्या चीजें नहीं आ गई, डिजिटल फर्स्ट रिकॉर्ड, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अरेस्ट जो मैंने आपको बता दिया है, राइट। मिनिमम एएसआई रैंक ऑफ पुलिस ऑफिसर होगा जो ये करेगा। अरेस्ट प्रोसीजर टाइम बाउंड कर दिया है, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 आवर्स का, अब अगर प्राइवेट करता है। फोरेंसिक का हमने अपने इन्वेस्टिगेशन में देखा था, अगर 7 साल से ज्यादा का है तो फोरेंसिक टीम आएगी आएगी उस सीन पर, उसको बुलाना मैंडेटरी है।
अगर हम इसकी एक और चीज थी सर्च रिलेटेड, अगर अब हमने किसी किसी की सर्च करनी है किसी प्लेस की, वो भी वीडियो रिकॉर्ड होगी। अब हम देखते हैं इसके लीगल इम्पैक्ट्स। लीगल इम्पैक्ट्स क्या क्या पड़ेंगे, क्या क्या अगर हम देखें चेंजेस आएंगे। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी ज्यादा हो गई। जैसे मैंने कहा सुपीरियर ऑफिसर को बताना है। पहले क्या सुपीरियर ऑफिसर कहता था जी मुझे नहीं पता, मेरे जो इन्फीरियर ऑफिसर है उसने अरेस्ट कर लिया, लेकिन नहीं, अब सुपीरियर ऑफिसर को बताना ही होगा। राइट अरेस्टेड पर्सन के ज्यादा हो गया, डिस्प्ले बोर्ड हो गया है, ये ज्यादा। इलीगल डिटेंशन जो पहले कर लेती है, जब मैंने जैसा मैंने आपको बताया है कि उसको 24 घंटे में पेश तो करना है मजिस्ट्रेट के पास। अब जुरिडिक्शन कोई भी हो, अब किसी भी जुरिडिक्शन वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हैं। प्रैक्टिकल इम्पैक्ट अगर हम देखें, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। अरेस्टी पर्सन का डाटा मेंटेन करना इजी हो गया, क्योंकि डिस्प्ले बोर्ड पर हमें डिजिटल भी देख सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शंस, हम ये कह सकते हैं कि अब जो है स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शंस कर दी गई फॉर वनरेबल पर्संस। अगर हम इसे कंक्लूड करें तो टेक्नेबल राइट कॉन्शियस हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो पहले रूलिंग थी उसको भी ध्यान में रखकर अभी चेंजेस लाए गए हैं। मॉडर्न स्टैंडर्ड्स फॉर पुलिसिंग एंड जस्टिस डिलीवरी इससे डिलीवर हो रहा है। सो इन शॉर्ट, ये था अरेस्ट के चेंजेस जो किए गए हैं। अब हम इसके बाद इसके सेक्शंस वाइज इम्पैक्ट देखेंगे, क्या क्या मेजरली कौन से सेक्शन में कौन कौन सी वर्डिंग चेंज की गई है, ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।